जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम सबको अक्सर एक ही सलाह मिलती है ना, कि भाई खूब मेहनत करो और देखना तुम सफल हो जाओगे। बचपन से यही तो सुनते आए हैं। पर क्या सच में सफलता की कहानी इतनी सीधी सादी होती है? तो आज की इस बातचीत में ना हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी अपनी मेहनत ही सब कुछ है, या फिर कुछ और भी है, कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं? तो चलिए इसी बात को थोड़ा और कुरेदते हैं। सोचकर देखिए, हम सब अक्सर ऐसी सलाहों से घिरे रहते हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, मतलब एकदम उल्टी होती हैं। देखिए, एक तरफ तो कोई कहता है खूब पढ़ाई करो, सब अच्छा होगा। फिर कोई और बोलता है अरे नहीं, बेहतर नौकरी चाहिए तो ये वाला सब्जेक्ट चुनो। फिर अचानक कोई टोकता है, क्या एक लड़की के लिए ये ठीक रहेगा? या फिर तुम्हारे परिवार को जल्दी नौकरी की जरूरत है, ये सब छोड़ो। और हाँ, ये भी सुनने को मिलता है कि आपका लिंग क्या है, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मेहनत करो, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि समाज हमारे व्यक्तिगत पसंद को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। तो मतलब साफ है, हमारी अपनी कोशिशें, हमारी मेहनत यकीनन बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ वही हमारे नतीजों को तय करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। नौकरी का बाजार कैसा चल रहा है, हम किस तरह के समाज में रहते हैं, ये बाहरी ताकतें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और बस यहीं पर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी हमारी मदद करने आता है। यही वो विषय है जो हमें हमारी निजी जिंदगी और इन बड़ी सामाजिक ताकतों के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करता है। देखिए, इस कनेक्शन को समझने के लिए ना एक समाजशास्त्री थे, सी राइट मिल्स। उनका एक आइडिया बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने व्यक्तिगत परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों के बीच का फर्क समझाया। जैसे मान लीजिए किसी एक इंसान की नौकरी चली जाती है, जाहिर है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी है। लेकिन अगर किसी देश में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, तो क्या ये सिर्फ उन लाखों लोगों की व्यक्तिगत परेशानी रह जाएगी? नहीं, तब ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है, जिसकी जड़ें शायद समाज की आर्थिक नीतियों में या बाजार के हालात में होती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस जोड़े के लिए बेघर होना एक बहुत ही निजी, दिल तोड़ने वाला दर्द है। ये उनकी व्यक्तिगत परेशानी है। पर जब हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं और हमें पता चलता है कि समाज में ऐसे हजारों लाखों लोग बेघर हैं, तब ये सिर्फ इनका निजी दुख नहीं रह जाता। ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है, एक ऐसा सवाल जो शायद बेरोजगारी, गरीबी या सरकारी नीतियों से जाकर जुड़ता है। तो सवाल ये है कि हम इन दोनों लेवल्स, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ और समाज के बड़े मुद्दों के बीच का ये कनेक्शन देखें कैसे? इसका जवाब एक खास नजरिए में छिपा है, जिसे कहते हैं समाजशास्त्रीय कल्पना। समाजशास्त्रीय कल्पना ये एक तरह का सुपर पावर है। ये हमें अपनी निजी जिंदगी की कहानी को, मतलब हमारी जीवनी को, समाज की बड़ी कहानी यानी इतिहास के साथ जोड़कर देखने की ताकत देती है। ये समझने में मदद करती है कि हमारी अपनी कहानी इस बड़ी दुनिया की कहानी का हिस्सा कैसे है। खुद सी राइट मिल्स ने इसे कुछ ऐसे ही समझाया था। और देखिए, ये कोई भारी भरकम किताबी फलसफा नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक चश्मा है। एक ऐसा नजरिया जो हमें अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी घटनाओं को समाज की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखने में मदद करता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जब हम ये चश्मा पहनकर दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारी रोजमर्रा की जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, वो भी एकदम अलग नजर आने लगती हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। गरीबी को ही ले लीजिए। आम समझ क्या कहती है कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि भाई वो कामचोर हैं, या उन्हें पैसे मैनेज करने नहीं आते, या उनमें कोई और कमी है। ये है कॉमन सेंस की व्याख्या। लेकिन समाजशास्त्रीय नजरिया हमें बताता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वो कहता है कि गरीबी अक्सर लोगों की व्यक्तिगत कमियों की वजह से नहीं, बल्कि समाज की बनावट में जो असमानता है उसका नतीजा होती है। जैसे अच्छी नौकरियों की कमी या बहुत ही कम मजदूरी मिलना। फर्क देख रहे हैं? समाजशास्त्र की एक और बड़ी खासियत है, ये हमें ऐसे कनेक्शंस दिखाता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। ये बताता है कि कैसे अच्छे इरादों से किए गए कामों के भी कई बार ऐसे नतीजे निकल आते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक उदाहरण सुनिए। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने शहीदों के विधवाओं को आर्थिक मुआवजा दिया। इरादा नेक था कि वे आत्मनिर्भर बन सके, पर हुआ क्या? इसका एक अनपेक्षित नतीजा ये निकला कि कई परिवारों ने वो पैसा घर में ही रखने के लिए उन विधवाओं की शादी जबरदस्ती उनके देवर से करा दी। मतलब एक अच्छी सरकारी नीति का असर समाज की पुरानी परंपराओं ने पूरी तरह से बदल दिया। आज के समाज ना बहुत कॉम्प्लेक्स हैं।
यहाँ आपको तरह तरह के लोग और गहरी गहरी असमानताएं दिखेंगी। एक तरफ तो ये हाईटेक सर्जरी रूम है और दूसरी तरफ ये मजदूर जो हाथ से पत्थर तोड़ रहा है। एक ही देश, एक ही समाज की दो तस्वीरें। और जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा है, ये असमानता सिर्फ पैसे की नहीं होती। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई बिल्कुल अनपढ़, कोई ऐशवाराम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से गुजारा कर पाता है। समाजशास्त्र इन्हीं अलग अलग तरह की असमानताओं के कारणों और उनके नतीजों को समझने की कोशिश करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सोचने का ये तरीका, ये नजरिया आया कहाँ से और आज की दुनिया में इसकी क्या जरूरत है? देखिए, समाजशास्त्र का जन्म कोई शांत समय में नहीं हुआ। ये एक तूफानी दौर की पैदाइश है। 18वीं 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई तो पुरानी दुनिया की नींव हिल गई। गांव के गांव उजड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे। फैक्ट्रियां बन रही थीं और एक बिल्कुल नई तरह की जिंदगी पैदा हो रही थी जो अक्सर बहुत कठिन और शोषण से भरी थी। बस इन्हीं जबरदस्त बदलावों और नई नई सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए ही एक नए विज्ञान की जरूरत महसूस हुई और उसी का नाम था समाजशास्त्र। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो समाजशास्त्र सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। एक ऐसा टूल जो हमें अपनी दुनिया पर, समाज में अपनी जगह पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। ये हमें उन चीजों को समझने में मदद करता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे सच मानकर चलते रहते हैं। तो आज की बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, आपके अपने जीवन में ऐसी कौन सी व्यक्तिगत परेशानी है जो शायद असल में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा भी हो सकती है?